हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, यानी कि जैसे वीडियो में एक्सप्लेनेशन रहता है उसी प्रकार से डिटेल अब आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा। तो आप पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी में महिला युगल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया इस साल भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और यूक्रेन देश की टेनिस खिलाड़ी नाडिया किचेनोक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। WTA का मतलब है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और यूक्रेन देश की टेनिस खिलाड़ी नाडिया किचेनोक। इन्होंने ही जीत लिया है होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2020। जो होबार्ट शहर है ये ऑस्ट्रेलिया देश का एक शहर है, यहीं पर यह प्रतियोगिता खेली जाती है, इसीलिए इसका नाम है होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि इस साल जीत लिया है भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और यूक्रेन देश की टेनिस खिलाड़ी नाडिया किचेनोक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पुस्तक द विनिंग सिक्सर को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो पुस्तक द विनिंग सिक्सर है इसको लिखा गया है पूर्व क्रिकेटर WV रमन के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है किताब का टाइटल पेज द विनिंग सिक्सर, जिसको लिखा गया है WV रमन के द्वारा। WV रमन जो है वर्तमान समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि खगेंद्र थापा जो थे किस देश से थे। खगेंद्र थापा जो कि दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे, ये नेपाल देश से थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर, दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति खगेंद्र थापा, मगर जिनकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर बात हुई है नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल देश की मुद्रा है नेपाली रुपी। नेपाल देश की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल देश से आपको एक राष्ट्रीय पार्क याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। जो चितवन नेशनल पार्क ये नेपाल देश में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चितवन राष्ट्रीय पार्क किस देश का है, तो उत्तर होगा नेपाल देश का। जो खगेंद्र थापा मगर थे ये दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति थे, पुरुष थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी महिला कौन है, तो उत्तर होगा ज्योति अम्गे। जो ज्योति अम्गे हैं ये दुनिया की सबसे छोटी महिला हैं, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे छोटी महिला हैं। इनकी लंबाई है 62.8 सेंटीमीटर, जो कि भारत के नागपुर शहर से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है? तो जो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स है इसको जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जो मौजूदा GDP है ये 5.7% से ग्रो करेगी। अगले साल भारत की GDP 6.6% से ग्रो करेगी। और पूर्वी एशिया विश्व का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला क्षेत्र है इस रिपोर्ट्स के अनुसार। और पूरी दुनिया की जो ओवरऑल GDP है ये 1.8% से ग्रो करेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स के द्वारा, जो कि जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के टोटल मेंबर स्टेट हैं 193। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि राजदूत एम्बेसडर हैं सैयद अकबरुद्दीन। अगला क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में कोरोना वायरस के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर किस देश से आने वाले यात्रियों का परीक्षण किया जाएगा। तो आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है हाल ही में चीन देश में फैला हुआ है, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, चीन। चीन देश से आने वाले जो यात्री होंगे उनका अब हवाई अड्डों पर परीक्षण किया जाएगा कि कहीं वो व्यक्ति कोरोना वायरस से तो संक्रमित नहीं है। जो कोरोना वायरस ये समुद्री भोजन उत्पाद से संबंधित एक वायरस है, जिसकी वजह से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। अब जो भी व्यक्ति चीन देश से आएगा भारत में, उनका हवाई अड्डे पर परीक्षण किया जाएगा। खासकर मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता एयरपोर्ट पर कहीं वो व्यक्ति कोरोना वायरस से तो नहीं संक्रमित है। चीन देश की राजधानी है बीजिंग। चीन देश की मुद्रा है रेनबी। चीन देश के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत चीन देश के साथ हैंड इन हैंड नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं, विंटर ओलंपिक खेल हैं, ये खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 के जो समर ओलंपिक खेल हैं कहाँ खेले जाएंगे, तो 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। जो चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पर 2 संगठनों का मुख्यालय है। कौन कौन से? संघाई सहयोग संगठन एससीओ जो संगठन है, इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है और बीजिंग में ही है AIIB बैंक का मुख्यालय, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कृषि मंथन सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो कृषि मंथन सम्मेलन जो कि पहला संस्करण है, इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में। जो कृषि मंथन सम्मेलन होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, ये एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यापार ग्रामीण शिखर सम्मेलन है, जो कि IIM अहमदाबाद के द्वारा करवाया जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी ने हाल ही में भारत की जो दूसरी प्राइवेट ट्रेन चली है, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया है। जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है, ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जो पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई अस्वस्थ है, इस योजना को लॉन्च किया है गुजरात के गांधीनगर शहर में। गुजरात जो राज्य है, ये अपने राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को बनाएगा। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। गुजरात के सुरेंद्र नगर शहर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को चालू किया है और गुजरात का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर है, इसको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में $1 खरब यानी कि $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली अमेरिका की चौथी कंपनी कौन बनी है। तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली अमेरिका देश की चौथी कंपनी बनी है अल्फाबेट कंपनी। इससे पहले ऑलरेडी अमेरिका की 3 जो कंपनियां हैं $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर चुकी हैं। कौन कौन सी? एप्पल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद अमेरिका की जो अल्फाबेट कंपनी, ये चौथी कंपनी बन गई जिसका बाजार पूंजीकरण $1 खरब से ज़्यादा हो गया है। जो अल्फाबेट कंपनी ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। अल्फाबेट कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचई। अल्फाबेट कंपनी के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जी विन। अब यहाँ पर तो बात की गई है सिर्फ अमेरिका देश की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1 खरब $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है, तो अब तक की पूरी दुनिया में सिर्फ 6 कंपनियां हैं जिनका जो मार्केट वैल्यूएशन है $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है। कौन कौन सी? चीन की है पेट्रो चाइना और सऊदी अरब देश की जो कंपनी है सऊदी अरमाको। इसके अलावा ये 4 कंपनियां जो कि अमेरिका की हैं,
एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट। ये दुनिया की 6 कंपनियां हैं जिनका जो मार्केट वैल्यूएशन है 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो 1 ट्रिलियन डॉलर है ये रुपए में कितना होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन एक रुपए में कितने बराबर होता है। आपको इस क्वांटिटी को 70 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि वर्तमान समय में जो डॉलर का वैल्यू है लगभग 70 है, तो आपको रुपए में पता चल जाएगा कि 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थित है, इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अपॉइंटमेंट, जैसे हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। भारत के अमेरिका देश में नए राजदूत बने हैं तरणजीत सिंह संधू। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है भारत से विपुल बिहारी साहा को। भारत का महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश कुमार को। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है चंद्रपाल सिंह को। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के नए CMD बने हैं M नागराज। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन बने हैं A शक्तिवेल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल पात्रा। CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है AP महेश्वरी को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट नियुक्तियां जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रेसलर विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग कुश्ती सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीत लिया है। तो जो विनेश फोगाट हैं इन्होंने रोम रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोम जो शहर है ये इटली की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा राज्य से एक पहलवान हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दिया गया है किरण मजूमदार शाह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक हैं। बायोकॉन कंपनी जो कि दवा बनाने की एक कंपनी है, इन्हीं को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। जो बायोकॉन कंपनी है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अवार्ड, जैसे हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है सिंधी लेखक वासुदेव मोही को। मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 दिया गया है साकी सिंघा को। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2019 दिया गया है पुरुष कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को, महिला कैटेगरी में पूनम यादव को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब का निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइक ही कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको डेली में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और अब आपको जो PDF फाइल मिलेगा फुल डिटेल मिलेगा, तो आप PDF फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे कि अब आपको कुछ भी अपने नोटबुक में लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।